हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक, जिसको करने के लिए आपको जस्ट 10 टू 15 मिनट्स चाहिए। ये मेकअप लुक मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा जिनकी स्किन ड्राई है और कोई भी स्किन जो कि विंटर्स में ड्राई हो जाती है उनके लिए। बेसिकली ये एक विंटर मेकअप लुक होने वाला है जो कि ड्यूई फिनिश देगा और फेस के ऊपर जितनी भी ड्राइनेस, इचीनेस या फ्लेकीनेस है उसको भी रिमूव कर देगा। तो मेकअप करने से पहले सबसे पहले हम फेस को क्लीन करते हैं। फेस वॉश मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट स्टिल मैंने एक बार वेट वाइप्स यूज़ की और फेस को क्लीन कर लिया। सबसे पहले मैंने स्किन को हाइड्रेट किया, जिसके लिए मैंने यूज़ किया लॉरेल पेरिस का रिवाइटल लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। जैसे ही ये अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। अब सीरम के बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो उस ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए हम थिक कंसिस्टेंसी का विंटर्स में मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। मेकअप करते हुए फेस के साथ साथ आप ईयर्स एंड नेक एरिया उसको भी कवर करेंगे। हर प्रोडक्ट को नेक एरिया पर भी अप्लाई करेंगे। फेस को तो मॉइस्चराइज़ कर लिया, बट लिप्स को भी तो मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। तो जैसे ही आप फेस को मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं, उसी के साथ आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर लीजिए। इसमें मैंने निविया की लिप बाम यूज़ की है। उसके बाद आप फेस के ऊपर लगाएंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। अगर आप डे टाइम का कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, मॉर्निंग का अटेंड कर रहे हैं, अगर नाइट का है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर मॉर्निंग या इवनिंग का है तो भी आप मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करेंगे। मैंने न्यूट्रोजेना की ही सन ब्लॉक यूज़ की है। तो सनस्क्रीन लगाने के बाद पूरे अच्छे से आप ईयर्स को, नेक को कवर कर लेंगे और अच्छे से सनस्क्रीन को अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। सनस्क्रीन लगाने के बाद आप 10 मिनट्स के लिए वेट करेंगे। उसके बाद आप प्राइमर यूज़ करेंगे। प्राइमर अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ओपन पोर्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्राइमर एक फ्लॉलेस बेस देता है मेकअप को, जिसके ऊपर मेकअप ज़्यादा टाइम के लिए ठहरता है, स्टे करता है। अब प्राइमर हो गया, अब लगाते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैंने मेबलिन यूज़ किया है, जिसको पहले मैंने बैक ऑफ द हैंड के ऊपर एक्टिव कर लिया, वार्म कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिंगर्स की हेल्प से ही पूरे फाउंडेशन को फेस के ऊपर ब्लेंड किया है। इससे क्या होगा, हमारे जो फिंगर्स की वार्मथ है वो फाउंडेशन को मिलेगी, जिससे फाउंडेशन हमारी स्किन के अंदर डीपली अच्छे से पेनिट्रेट करेगा और एक फ्लॉलेस फिनिश भी हमारे फेस के ऊपर मिलेगी। विंटर्स में ट्राई कीजिए जो आपका फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो, इनफैक्ट थोड़ा सा रनी या ड्यूई फिनिश का हो, जिससे आपके फेस के ऊपर ड्राइनेस कम से कम आएगी। फाउंडेशन लगाने के बाद आप अच्छे से फिंगर्स की हेल्प से पूरे फेस के ऊपर ब्लेंड कर लीजिए। ध्यान दीजिए, ब्लेंडिंग इज़ द की। जितना आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे फेस के ऊपर, उतनी ही फ्लॉलेस फिनिश आएगी। इस स्टेप में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। एक बार फिंगर से करने के बाद एक इवन बनाने के लिए मैंने हल्का सा डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर अप्लाई, मतलब पैट पैट कर लिया पूरे फेस के ऊपर। उसके बाद मैंने अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर सॉरी अपना कंसीलर अप्लाई किया। कंसीलर मेबलिन का है, मेरे से एक शेड लाइटर है। इससे जितने भी पॉइंट्स को हम हाईलाइट करना चाहते हैं वहाँ पर हम इसको अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने अंडर आई एरिया, आईलिड के ऊपर भी थोड़ा सा कर लिया, फॉरहेड के सेंटर में कर लिया, ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड बो एंड हमारा जो चिन का सेंटर पोर्शन होता है वहाँ पर अप्लाई कर लिया। और इसको भी मैंने ना फिंगर्स की हेल्प से ही ब्लेंड कर दिया। फिंगर्स से बेसिकली क्या होगा, एक तो इवन ब्लेंडिंग होगी, प्लस हमारा प्रेशर भी हमारे हाथ में होता है कि हम कितना प्रेशर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप बिगिनियर्स हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि मेकअप टूल्स ही यूज़ करने हैं, आप फिंगर्स की हेल्प से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। तो कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जहाँ जहाँ पर भी मैंने कंसीलर लगाया है ना, उसको मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से थोड़ा सा सेट कर लूँगी ताकि क्रीजेज़ मेरी ना बने। अब मैंने कॉम्पैक्ट क्यों यूज़ किया है, क्योंकि स्किन हमारी सर्दियों में ड्राई हो जाती है और लूज़ पाउडर और ड्राई कर देता है स्किन को, इसलिए मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया मेबलिन का। अब कॉम्पैक्ट करने के बाद मैंने ब्लश ऑन कर दिया। अब ब्लशर के लिए मैंने यूज़ किया है जस्ट हर्ब्स की लिप एंड चीक टेन, जिसकी शेड है महोगनी। तो इसको मैंने अपने
चीक्स के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के में अप्लाई किया और इसको मैं फोरहेड तक हल्का सा ऊपर मतलब हेयर लाइन तक ले गई ताकि ये ब्लेंडेड लगे। तो दोनों चीक्स के ऊपर मैं ऐसे ही अप्लाई कर लूँगी इसको। और ये भी मैंने ना फिंगर्स की हेल्प से किया है, तो आप देख रहे होंगे कितना इवनली मतलब मर्ज हो रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ। साथ ही मैंने ना थोड़ा सा नोज़ के ऊपर और थोड़ा सा चिन के ऊपर भी अप्लाई कर लिया फॉर एन एक्स्ट्रा फिनिश। और मैंने आई शेडो पैलेट ली जिसमें से लाइट पिंक शेड उठाया और अपने पूरी आईलिड्स के ऊपर अप्लाई कर लिया। इसको अप्लाई करने के बाद अब मैंने शिमरी शेड, हल्की सी शाइनिंग वाली फिनिश थी एक पिंक शेड में, उसको मैंने जस्ट अपने आईलिड्स के ऊपर अप्लाई किया और फिंगर्स की हेल्प से ही मर्ज कर लिया ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए। अब मैंने एक डार्क पिंक ले करके ना जो ब्लेंडिंग है ना वो कर दी ताकि ये सारी शेड्स आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए और कुछ अलग अलग ना लगे। फिर मैंने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर दिया हाइलाइटर्स की हेल्प से, और जो पिंक शेड मैंने ऊपर दी थी ना वही मैंने अंडर आई एरिया में भी हल्की सी दे दी ताकि एक मर्ज्ड लुक मिले। आई शेडो के बाद मैंने पतला सा एक विंग लाइनर बना लिया। ये बहुत मुश्किल स्टेप होता है, मतलब एक हाथ से विंग बनाना मेरे से तो मतलब बन ही नहीं पाता। तो मैं तो अपना दोनों हैंड्स यूज़ करती हूँ, एक से स्ट्रेच करती हूँ और दूसरे से बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने ना अर्बन कलर का जो लिक्विड आईलाइनर आता है उसको यूज़ किया और बहुत ही मुश्किल से मैंने ये विंग आईलाइनर क्रिएट किया था। ये तो इतना सही हुआ, फिर मैं ना बड़े मिरर के सामने ही करके आई थी इसको, मैं अपने कंफर्ट जोन में ही रह करके मैंने इसको कंप्लीट किया। लाइनर के साथ साथ मैंने अपने आईलैशेस को भी कोटिंग कर ली, जिसके लिए मैंने पहले एक्सेसिव सारा वॉन्ड से हटा दिया। उसके बाद ही मैंने जो रिमेनिंग प्रोडक्ट था उसी से मैंने अपने आईलैशेस को भी कोट कर दिया। तो आईलैशेस करने के बाद मैंने काजल यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरी आइज़ पहले ही हुडिड है और थोड़ी छोटी है, तो काजल से तो मेरी आइज़ और भी छोटी लगती है। आईलैशेस करने के बाद मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल किया। अब आईब्रोज़ को फिल करने के भी एक टेक्निक है कि पहले जो लास्ट का हाफ़ पोर्शन होता है ना पहले उसको कंप्लीट कीजिए। और मैंने यूज़ की है आई थिंक वेट एंड वाइल्ड की ये आईब्रो पेंसिल है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो इसकी ब्राउन शेड है, तो वो फिल इन करने के बाद मैंने स्पूली की हेल्प से इसको इवनली स्प्रेड कर लिया ताकि बिल्कुल भी ऑकवर्ड ना लगे। उसके बाद मैंने ये कॉम्पैक्ट पाउडर ही लिया ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर। मैंने लूज़ पाउडर यूज़ नहीं किया, विंटर्स में मैं लूज़ पाउडर को अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फेस ड्राई हो जाता है और फ्लेकी सा लगने लग जाता है मेकअप। तो मैंने वेट एंड वाइल्ड का कंटोरिंग पैलेट जो आती है उसको यूज़ किया, उसकी जो लाइटर शेड है उससे मैंने हाईलाइटिंग जो हल्की फुल्की एरियाज़ हैं वहाँ पर मैंने इसको अप्लाई कर लिया। अब हाइलाइट करने के बाद कॉम्पैक्ट करने के बाद मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया, जो कि मैंने शुगर की जो कंटूर डिफोर्स पैलेट है उसमें से हाइलाइटर पिक किया और उसको अपने किसके साथ मर्ज किया, अपना जो ब्लश ऑन किया था उसी के साथ मर्ज कर लिया ताकि ये जो प्रोडक्ट्स है ना ये अलग अलग से ना चमके दूर से। उसके बाद मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ अर्बन कलर की ही लिपस्टिक। तो ये शेड बहुत ही प्यारी है, इसी को मैंने ये डार्क पिंक शेड पड़ती है, तो लाइट पिंक मेकअप के साथ मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने लिप्स को बोल्ड कर लिया जाए और इसी लिपस्टिक के साथ मेरा मेकअप लुक कंप्लीट होता है। आप इस मेकअप लुक को कैसे भी कैरी कर सकते हैं, विंटर्स में पार्टी के लिए, वेडिंग के लिए या घर में कोई फंक्शन है उसके ऊपर भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। मुझे ये मेकअप लुक बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।